स्वागत है दोस्तों आपका सिंखोरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं हरिशंकर अग्रवाल, केमिस्ट्री फैकल्टी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो अपन ने बात करी थी वो हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करी थी मेरे दोस्त, हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो आज मेरे दोस्त उस हाइड्रोकार्बन में जो बात हुई थी वो ऐसी बात हुई थी, उसमें कितने टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और वो कितने टाइप्स के होते हैं वो सब पढ़ लिया था मेरे दोस्त। आज जो पढ़ेंगे उसी से ही रिलेटेड है, लेकिन अगला वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेरे दोस्त आज एल्केन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पूरी बात पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एल्केन के बारे में, क्या होता है, कैसे इसका प्रिपरेशन होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो बात करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आए, यानी जो वीडियो है वो पसंद आए, तो उसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या करें, इसको सोशल मीडिया पे आपके फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पे जरूर से शेयर कीजिए, ताकि, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को मेरे दोस्त, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक है वो है अपना एल्केन। और एल्केन किस में आता है? हाइड्रोकार्बन में आता है, और हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड में आता है मेरे दोस्त। किस में आता है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कार्बन कार्बन कंपाउंड है ना, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड आता है ना, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्त संतृप्त बोलते हैं। दोस्त क्या बोलते हैं? संतृप्त बोलते हैं दोस्त। तो उस संतृप्त में जो टॉपिक आता है, पहला जो टॉपिक है वो है मेरे दोस्त हाइड्रोकार्बन का, और वो है अपना जो टॉपिक वो है ये मेरे दोस्त एल्केन। और ये कौन से होते हैं? सैचुरेटेड, यानी क्या होते हैं दोस्त? संतृप्त। क्या होते हैं ये? संतृप्त। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। बात समझ में आ गई ना? यानी एल्केन जो होते हैं ना वो क्या होंगे? सैचुरेटेड। एल्केन क्या होंगे? सैचुरेटेड। ये होते हैं। तो इसकी बात भी कर लेते थोड़ी सी। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टर पढ़ लेते ना, तो सामान्य परिचय। तो इसने बताया कि एल्केन जो होता है वो जनरल फॉर्मूला, यानी एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, जनरल फॉर्मूला वो क्या होता है मेरे दोस्त? वो ये होता है CnH2n+2, और n बराबर जो होता है ना वो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अरे, नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। ये पहली बात होती है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी आपके। यानी CnH2n+2 होता है, और n जो होता है ना, n वो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी उसमें कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यानी पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि एल्केन क्या होते हैं? संतृप्त होते हैं, इनको सैचुरेटेड भी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला पॉइंट अपन जो इसी का ही पढ़ते हैं, वो अगला पॉइंट है क्या मेरे दोस्त? वो जो दूसरा पॉइंट है वो है, ये बोलता है कि सिंगल जो बॉन्ड होते हैं ना, सिंगल बॉन्ड, यानी सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाए जाते हैं? सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, यानी एकल बंध होता है। यानी हिंदी में लिखे तो कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, किसके मध्य? कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाए जाते हैं। परमाणु के मध्य एकल बंध पाए जाते हैं। एकल बंध उपस्थित होते हैं, ये बात कर लेते हैं, या पाए जाते हैं। ठीक है, यानी ये दूसरा पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया। अब एकल बंध का मतलब क्या हो गया? ये रहा, जैसे CH3
यहां पर भी CH3, ये CH3 यहां पे क्या कर देंगे 2 कर देंगे दोस्त। ये हो गया प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए क्या हो गया प्रोपेन। मैं अभी इसकी चेन भी बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, ये भी अपन बात करेंगे। तो दूसरा पॉइंट भी एल्केन के बारे में समझ में आ गया कि एल्केन जो होता है वो उसका जनरल फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, यानी सामान्य सूत्र। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या बोल रहा है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध होगा, एकल बंध होगा। ये दूसरा पॉइंट भी आपके समझ में आ गया। तो आगे जो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की दोस्त मेरे, वो तीसरे पॉइंट की क्या बात करते हैं कि इसमें क्या है, यानी सिग्मा बॉन्ड, इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, यानी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट, सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन कंपाउंड, बिटवीन कार्बन कार्बन कंपाउंड, यानी सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं बिटवीन कार्बन कार्बन कंपाउंड, ये बता रहा है। इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य, कार्बन कार्बन, ठीक है, परमाणु के मध्य, परमाणु के मध्य एकल बंध उपस्थित, यानी के मध्य क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिग्मा बंध उपस्थित होते हैं। अरे क्या उपस्थित होते हैं, सिग्मा बंध, ठीक है, सिग्मा बंध उपस्थित होते हैं, यानी ये भी चीज आपकी क्लियर हो गई, उपस्थित होते हैं। चलिए मेरे दोस्त, यानी आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं कि पहला जो पॉइंट बताया है उसमें सामान्य फॉर्मूला CnH2n+2, दूसरा जो फॉर्मूला बताया है वो मेरे दोस्त किसके बारे में बात की है, उसने सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, और तीसरा जो बताया है उसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो अगला जो पॉइंट है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे दोस्त, आपको एक एक बात एल्केन की क्लियर होगी, एक एक बात, कोई भी डाउट नहीं रहेगा मेरे दोस्त। तो जो तीसरा यानी चौथा जो पॉइंट आप पढ़ेंगे ना मेरे दोस्त, वो ये बोल रहा है एल्केन में ही कि एल्केन जो होता है ना, एल्केन में अनुलग्न, अरे एल्केन में क्या लगाते हैं, अनुलग्न, अनुलग्न क्या लगाते हैं, एल्केन में अनुलग्न एन लगाते हैं। अरे क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है, अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। कहने का मतलब यूज सफिक्स एन, यूज सफिक्स एन, ANE, इन एल्केन, किसमें, एल्केन में मेरे दोस्त, किसमें, एल्केन में, ये बताया है। तो ये भी आपके क्लियर हो गया है, यानी ये बात सारी क्लियर है। और दोस्त एक और पॉइंट इसमें बोला है कि अपन इसमें यानी एल्केन में क्या हाइब्रिडाइजेशन, और दोस्तों मेरा जो आप वीडियो देखेंगे उसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने पूरा अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक क्लियर करवाया है, sp3, sp2, sp और sp3d। तो यहां पर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, और इसमें जो अगला पॉइंट बताया है ना कि जो एल्केन होते हैं यानी क्या पाया जाता है उसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आर प्रेजेंट इन एल्केन, यानी कौन सा sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगा मेरे दोस्त, यानी क्या पाया जाएगा, अगला पॉइंट sp3 संकरण, यानी एल्केन में कौन सा sp3 संकरण उपस्थित होता है।
sp3 क्या होता है, संकरण उपस्थित होता है। ये बात आ गई, उपस्थित होता है। क्लियर है क्या? ये बात आपकी क्लियर हो गई है, यानी एल्केन के सारे पॉइंट अपने को क्लियर हो गए कि एल्केन के बारे में क्या बोल रहा है, कि एल्केन होता क्या है। लेकिन दोस्त ये तो पॉइंट हुए कि सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एकल बंध पाया जाता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, और अपन क्या करते हैं, यूज सफिक्स यानी अनुलगन, वो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। लेकिन क्या होता है, यानी इसका नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं या किस तरीके से बनाते हैं ये भी तो पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें वो दोस्त मेरे नामकरण पढ़ते हैं, एल्केन का नामकरण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिएगा अगर स्क्रीनशॉट क्लियर है क्या। देखो मेरे दोस्त, आगे जो बात करते हैं वो क्या बात करता है इसकी, यानी अगला जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है एल्केन का नामकरण। क्या आता है, एल्केन, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, यानी एल्केन का नामकरण, एल्केन का नामकरण। तो मेरे दोस्त आपको क्या बात याद रखनी है, एल्केन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्केन का नामकरण। तो मेरे दोस्त नामकरण की बात करते हैं ना एल्केन के, तो उस नोमेनक्लेचर में एक चीज याद रखना, सबसे पहले आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। कौन सी, वो देखते हैं। यानी ये वाली टेबल क्या होती है कि एक कार्बन होता है ना, यानी सिंगल कार्बन, वन कार्बन होता है ना, उसको अपन क्या कहते हैं दोस्त, मैथ कहते हैं। अरे दोस्तों क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं, मैथ। अगर एक कार्बन अटैच होता है ना तो उसको मैथ कहते हैं। दो कार्बन होगा ना, दो कार्बन, उसको दोस्त एथ कहते हैं। क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। दो कार्बन को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तीन कार्बन अटैच होंगे ना, तीन कार्बन, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, प्रॉप बोलते हैं, प्रॉप। और चार कार्बन होंगे ना, चार कार्बन, तो इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, ब्यूट से, यानी बट नहीं है ये, आपको इसको ब्यूट पढ़ना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से सीरीज होती है, क्योंकि अपन को नोमेनक्लेचर पढ़ना है ना, तो सबसे पहले ये आना चाहिए कि अगर एक कार्बन अटैच होता, हाइड्रोजन तो आपको मालूम है एक कार्बन पर चार होते हैं, तो एक कार्बन होगा तो उसके लिए मैथ, दो कार्बन होगा उसके लिए एथ, तीन कार्बन होगा उसके लिए प्रॉप, चार कार्बन होगा उसके लिए ब्यूट यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे इसी पे ही बात करते हैं, यानी अगर पांचवा कार्बन अटैच है, पांच कार्बन, अरे कितने दोस्त, पांच कार्बन अटैच होंगे ना, तो उसके लिए दोस्त पेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पेंट। ठीक है, छह कार्बन होंगे ना, छह कार्बन, तो छह कार्बन के लिए अपन यूज करते हैं हेक्स। क्या यूज करते हैं, हेक्स, ये रहा, हेक्स यूज करते हैं। सात कार्बन होंगे ना दोस्त मेरे, सात कार्बन, उसके लिए यूज करते हैं अपन हेप्ट। क्या यूज करते हैं, हेप्ट यूज करते हैं। आठ कार्बन होंगे ना, आठ कार्बन, उसके लिए मेरे दोस्त क्या यूज करते हैं, ऑक्ट यूज करते हैं, ऑक्ट। ठीक है, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 10 तक की आपको गिनती आनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं मेरे दोस्त, यानी 8 कार्बन हो चुके हैं, तो अगला जो कार्बन आता है, अगर 9 कार्बन होंगे ना, कितने कार्बन, 9 कार्बन होंगे, तो इसको बोलेंगे अपन नन बोलते हैं, इस तरीके से NONE, यानी नॉन। और 10 कार्बन होंगे ना दोस्त, कितने कार्बन, 10 कार्बन, तो उसके लिए यूज करते अपन
डेका। क्या यूज करते हैं? डेका। ये याद रख लो यार, बस आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बात। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए क्या है? हेप्ट। सेप्ट भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। 8 के लिए ऑक, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेका। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सी चीज याद भी हो जाएगी। तो इसी के बेस पर जो ये नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी क्या करते हैं? नामकरण करते हैं मेरे दोस्त। क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। किसके बेस पर? इसी के बेस पे। तो आपको ये टेबल याद हो जानी चाहिए। अगर ये टेबल याद हो जाएगी ना दोस्त, तो आपको नामकरण करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको करवाता हूं, आपको बताता हूं किस तरीके से। अब देखिए मेरे दोस्त, अगर अपन ने क्या करा, अपन पहले 1 कार्बन की बात करते हैं, और दोस्त कार्बन पर कितने? 4 बॉन्ड होने चाहिए, 4 बंध होने चाहिए। तो मेरे दोस्त पहले 1 कार्बन जुड़ा हुआ होगा ना, तो उसके लिए मैथ लगाते हैं, और इसका अनुलग्न क्या लगाएंगे? एन। तो मेरे दोस्त यानी इंग्लिश में मैथ, और आपको ये याद होना चाहिए सफिक्स क्या लगाएंगे? एन। तो क्या बन गया? मैथेन। अपने आप ही बन गया एल्केन में। और वो क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी सिंगल बंध आना चाहिए। इसी प्रकार आपने इस तरीके से लिखा, ये 2 कार्बन लिख दिए, तो मेरे दोस्त ये 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, और ये 3 हाइड्रोजन, ये जो है अटैच, वो इसके साथ भी अटैच है। इसी प्रकार ये रहा और ये रहा, तो इसके साथ भी क्या होगा? यहां से अटैच हो गया। तो इसमें अगर पूछ ले सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7। तो सिग्मा कितने हो गए मेरे दोस्त? 7 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और कितने कार्बन दे रखे? 2 कार्बन। अरे तो आप क्या लगा दोगे? एथ लगा दोगे, और उसमें क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। यानी मेरे दोस्त एथ और प्लस एन, तो क्या बन गया? अरे क्या बन गया? एथेन। ये इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, इस तरीके से सारी बात हो रही है यहाँ पे। यानी आपको कार्बन को जोड़ना आना चाहिए। कार्बन कितने दे रखे हैं, और वो सारे के सारे कौन से बॉन्ड से दे रखे हैं? सिंगल बॉन्ड से दे रखे हैं या डबल बॉन्ड से दे रखे हैं? सिंगल बॉन्ड से दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे? सफिक्स जो है ना वो क्या कर देंगे? एन लगा देंगे, अनुलग्न। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तो बात भी वो भी करेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। अगर दे रखा होता है तो उसमें इन और आइन लगा देंगे। मेरे हिसाब से आपको ये सारी क्लास समझ में आ गई होगी। यानी एल्केन क्या होता है, एल्केन में अपन क्या क्या यूज करते हैं, एल्केन में क्या होता है, जनरल फॉर्मूला समझ में आ गया। उसमें सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी सिग्मा बंध कैसे होते हैं? एकल बंध पाया जाता है। और अनुलग्न क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और संकरण क्या होता है? sp3 होता है। फिर नामकरण की जो बात की थी अपन ने एल्केन के नामकरण की, तो आपको नामकरण की बात भी समझ में आ गई कि अगर 1 कार्बन दे रखा हो तो आप क्या लिखो, 2 कार्बन दे रखा हो तो क्या लिखो, 3 कार्बन दे रखा हो तो 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेका यूज करते हैं। और फिर 1-2 एग्जांपल भी देख लिए। ऐसे अगर 1 कार्बन दे रखा है तो मेथेन हो सकता है, 2 भी दे रखा हो सकता है 3 भी दे रखा हो। तो इस तरीके से कार्बन जो कंपाउंड दे रखे होंगे उसको अपन डिस्कस कर सकते हैं। यानी आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर दोस्तों इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, शब्बा खैर और नमस्ते।